छात्रों, आज हम विकारी और अविकारी शब्दों के आधार पर अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं अविकारी शब्दों के लिए हम अव्यय के नाम से जानते हैं। तो कहने का आशय है कि जो अविकारी हैं वही अव्यय हैं और जो अव्यय हैं वही अविकारी हैं। यह अव्यय प्रमुख रूप से 4 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक तथा नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो यह 4 प्रमुख रूप हैं अव्यय के। अव्यय वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन 4 प्रकारों में सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के विषय में जानेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अधिक मत बोलो, कम खाओ, इन वाक्यों में अधिक और कम क्रिया विशेषण हैं। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर संबंध बोधक अव्यय आता है। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है।
उदाहरण के तौर पर अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे, और आदि सभी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। इसलिए ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों अथवा दो शब्दों को मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में जाने जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विभाजक। संयोजक वे अव्यय होते हैं जो वाक्यों और शब्दों के बीच को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे और, एवं, शब्द संयोजक समुच्चय बोधक की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से विभाजक समुच्चय बोधक भी होते हैं। विभाजक शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यह किसी वाक्य में अथवा शब्दों के बीच में विभाजन का कार्य करते हैं। अर्थात वाक्यों को अलग अलग करने का कार्य करने वाले या शब्दों को अलग अलग करने वाले अव्यय को विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय में या, अथवा, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, चाहें आदि शब्दों को रखा जाता है। जैसे
श्याम ने दूध और मिठाई खाई। तो इसमें वाक्य में और शब्द जुड़ा हुआ है और शब्द दूध और मिठाई को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इस प्रकार का वाक्य संयोजक, समुच्चय बोधक, अव्यय में सम्मिलित किया गया है। जबकि यदि इसी वाक्य को कहा जाए कि श्याम ने या तो दूध पिया या मिठाई खाई, ऐसी स्थिति में ये विभाजन का कार्य हुआ। तो इस प्रकार के वाक्य में या शब्द विभाजक, समुच्चय बोधक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद नंबर 4 आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय से आशय उस अव्यय से है जो विस्मय प्रकट करता है, अर्थात जिस अव्यय में हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे अरे, छी, हाय, धिक आदि सभी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे अरे, क्या तुमने सुना नहीं? तो इस प्रकार के अरे जो शब्द आया है, ये विस्मय प्रकट करता है। तो छात्रों, आज हमने अव्यय के विषय में जाना, जिसको दूसरे शब्दों में अविकारी भी कहते हैं। धन्यवाद छात्रों। पापा।